अनिल कुमार, आप लोगों का विरांशु क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे घनमूल निकालना। पलक झपकते ही घनमूल कैसे निकाले, आइए आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, घनमूल निकालने से पहले हम लोग कुछ ऐसे अंक हैं जिनका घनमूल याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे में हम लिख रहे हैं, वहाँ देखिए इस चीज को, 1 का घन कीजिए 1 ही होगा, 2 का घन कीजिएगा 8 होगा, 3 का घन कीजिएगा 27 होगा, 4 का घन कीजिएगा 64 होगा, 5 का घन कीजिएगा 125 होगा, 6 का घन कीजिएगा 216, 7 का घन कीजिएगा 343, 8 का घन कीजिएगा 512, 9 का घन कीजिएगा 729, 10 का घन कीजिएगा 1000, 11 का घन कीजिएगा 1331, 12 का घन कीजिएगा 1728, 13 का घन कीजिएगा 2197, 14 का घन कीजिएगा 2744, 15 का घन कीजिएगा 3375। इतना घन याद रखना होगा। एक और टर्म याद रखना होगा, इकाई अंक भी। जैसे में देखिए 1 का घन करते हैं, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 1 रहेगा, उसका अगर घन कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। इधर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 रहेगा, उसका घन कीजिएगा तो 8 होगा। जैसे में यहाँ देखिए 2 है तो इसका घन करने पे 8 आया। उसी तरह से यहाँ देखिए 12 का घन के इकाई स्थान पे 2 है, इसका भी कितना है 8 आया। यानी इकाई स्थान पे याद रखना है। 3 का घन कीजिएगा तो इकाई स्थान पे कितना आएगा 7 होगा। 4 का घन कीजिएगा तो 4 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 4 का किए हैं 4 आया, 3 का किए 7 आया। उस तरह से 5 का कीजिएगा तो कितना आएगा 5। 6 का किसी भी संख्या के इकाई स्थान 6 होगा, उसका घन कीजिएगा तो 6 होगा। 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा, 9 है तो 9 होगा। ठीक है, 0 है तो 0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए याद करने का तरीका कैसे है, ऐसे याद तो ही आई, फिर भी याद करेंगे कैसे। देखिए 1 4 5 6 9, 9 चेंज है। ये क्या है 1 4 5 6 9, 9 चेंज। ये सब इकाई स्थान अगर आएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, वहीं का वहीं अंक हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए अब यहाँ देखिए 2 का कितना है 8, और देखिए 3 का कितना है 7 है। यहाँ देखिए 2 का 8, 3 का 7, बाकी देखिए यहाँ देखिए 7 का कितना है 3 है और 8 का 2। तो ऐसे याद रखेंगे कि 2 का 8 होता है और 8 का कितना होगा 2 होगा। यानी 2 का घन करेंगे तो 8 होगा और 8 का घन करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, उसी तरह से 3 का अगर घन करते हैं तो 7 होगा और 7 का घन करेंगे तो 3 होगा। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार और रिवीजन कीजिए इसका। 1 4 5 6 9, 9 चेंज। 9 चेंज यहाँ लिखा गया है, 9 चेंज। ठीक है, बाकी 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। इसको याद करना जरूरी है। अगर ये याद हो जाता है तो आपको 8 से 10 अंक का भी घनमूल होगा, आराम से पलक झपकते ही बना सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आइए हम कुछ अब संख्या रख के देखते हैं इसका घनमूल निकालते हैं कैसे। ठीक है, हमने अभी बताया कि घन करने पर इकाई स्थान बता दिए हैं। पहला इसमें काम है 3 पेयर बनाना है, 3 अंकों का पेयर बनाना है। जब भी घनमूल निकालते हैं संख्या का 3 पेयर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इकाई स्थान देखेंगे किसका, ये इकाई स्थान पे क्या है 1 है, किसका घन करने पर 1 आता है तो 1 का आता है, तो 1 आराम से यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब बाकी जो संख्या बच रहा है 3 पेयर लगाएंगे, 3 गो डिजिट का पेयर लगाने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे पेयर, ये 3 छांटने के बाद 3 डिजिट छांटने के बाद जो संख्या दिखाई देगा उसको देखेंगे किसके घन के करीब में है, किसके घन के करीब में देखना है। यहाँ किसके 9 किसके घन के करीब में, यहाँ देखिए 9 किसके घन के करीब में 2 के घन के करीब है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला काम क्या करना है हमको 3 गो डिजिट छांटना है। ठीक है, 3 डिजिट छांटेंगे, उसके बाद क्या करना है हमको इकाई स्थान डिसाइड करना है। किसका घन करने पे इकाई स्थान पे 8 आता है, तो देखिए यहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, किसका आता है 8। 2 का घन कीजिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी यहाँ पे आराम से आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो संख्या बचा उसको देखिए किसके घन के करीब में, यानी जो 32 है वो किसके घन के करीब में है, तो 32 किसके घन के करीब में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं किसके घन के करीब में 27 के घन के करीब में है, यानी सॉरी 3 के घन के करीब में है। ठीक है, यानी 3 यहाँ पे आराम से लिख दीजिए।
ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये इतना आपको याद करना होगा शुरुआती दौर में, है ना। यहाँ देखिए फिर वही काम, पहले क्या काम करेंगे हम, ये 3 को छाटेंगे, किसका घन करने पे इकाई स्थान पे 7 आता है। देखिए किसका घन करने पे 3 का, यानी आराम से इकाई स्थान पे क्या करेंगे हम 3 लिख देंगे। अब जो संख्या बचेगा कितना है 79 है, ये किसके घन के करीब में है, तो देखिए 4 के घन के करीब में है। किसके घन के करीब में, 4 के घन के करीब में, आराम से हम 4 लेंगे, हो गया 43 यानी 43। ठीक है, कोई दिक्कत। और कुछ क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेप का काम क्या है, पहला स्टेप का काम है आपको ये 3 को छांटना। पहला स्टेप का काम 3 को छांटना, उसके बाद इकाई स्थान डिसाइड करना है, किसके इकाई स्थान पे 4 आएगा, किस वर्ग करने पे, देखिए यहाँ पे 4 का करने पाता है ना 4, आराम 4 रख दीजिए। अब देखिए 39 39 किसके घन के करीब में है, यहाँ देखिए किसके घन के करीब में है, ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 3 के घन के करीब में, 4 का नहीं, 4 का तो 64 है ना, 3 के घन के करीब में, आराम से यहाँ पे कितना रख सकते हैं आप 3 रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए यहाँ फिर 3 को छाटिए, उसके बाद देखिए किसका घन करने पे 5 आता है, तो 5 का ही, यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद 91 को देखिए कितना 91, ये किसके घन के करीब में है, देखिए 91 किसके घन के करीब में है, अगर 4 का कीजिएगा तो 64 होता है, और 5 का करेंगे तो 125, तो हमारा 4 के करीब में है, तो आराम से यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 को छांटना है, किसका घन करने पे 6 आता है, तो 6 का ही आता है। उसके बाद देख लीजिए 175 है, ये किसका घन करने पे, किसके घन के करीब में है 175, ध्यान रखना है। 6 का कीजिएगा तो 216 होता है, और 5 का करेंगे तो 125 होगा, तो किसके घन के करीब में 125 के घन करीब, यानी 5 के घन के करीब में, यानी आराम से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए पहला काम क्या करना है, 3 को छांटना है। अब किसका घन करने पे 3 आता है, किस संख्या का घन करने पे इकाई स्थान पे 3 आता है, तो देखिए 7 का घन करने पे कितना आता है 3, आराम से 7 रख देंगे। ठीक है, अब हमको देखना है कि 50 किस संख्या के घन के करीब में है। 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, तो 64 ऊपर में है इसीलिए नहीं लेंगे, 3 के घन के करीब में है, यानी यहाँ पे आराम से आप क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, यहाँ 3 को फिर छाटिए, किसका घन करने पे 2 आता है, तो देखिए यहाँ पे 8 का घन करने पे इकाई स्थान कितना आता है 2, यानी यहाँ पे आराम से आप क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 110 किसके घन के करीब में है, 5 के घन के करीब में है या 4 के घन के करीब में है। 5 का घन कीजिएगा तो यहाँ बताइए आप 5 का अगर घन करते हैं तो कितना होता है 125, तो 125 तो इससे ज्यादा ना हो गया जी, वो नहीं लेना हमको, इसके नीचे वाला लेना है करीब, यानी कौन है, तो ये 4 के करीब में, आराम से यहाँ पे क्या रख देंगे 4 के घन के करीब में 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। एक लास्ट है, ये देखिए ये 3 को फिर छाटिए, यहाँ पे किसका घन करने पे 9 आता है, देखिए यहाँ पे 9 का ही करने पे आता है, आराम से 9 रख देंगे, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, 704 किसके घन के करीब में, ये देखना है आपको, 704 किसके घन के करीब में है। 8 का घन कीजिएगा तो 512 होता है, 9 का कीजिएगा तो 729 होगा, तो मेरा 512 के करीब में है 704, यानी 8 के घन के करीब में है, इसलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे 8 रख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक हमको पूरा विश्वास है, इसके पहले जो भी क्वेश्चन बताया गया होगा वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो हो सकता है कि 7 अंक में भी हो, 8 अंक में भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, कोई अलग प्रोसेस नहीं अपनाना है हमको, सेम वही प्रोसेस। देखिए क्या करेंगे, आराम से देखिए, आपको बशर्ते यहाँ तक याद रखिएगा, यही काफी है आपके लिए। ठीक है, पहला क्या बताया थे हम, आराम से क्या करना है हमको 3 डिजिट का छांट लेना है, 3 डिजिट को। उसके बाद देखिए 1124 किसके क्यूब के करीब में, किसके घन के करीब में 1124, यहाँ देखिए 11 का कितना है 1300, कितना है 1331 है, यहाँ क्या है 1124, बताइए इससे कम है कि नहीं, या इससे ज्यादा है, इससे तो कम है ना, 11 के घन के करीब नीचे में है, तो हमको वही काम करना है। पहला जो काम बता रहे थे, किसका घन करने पे 4 आता है, देखिए 4 का घन करने पे 4 आया था इकाई स्थान पे, आराम से यहाँ 4 रख दीजिए। उसके बाद ये किसके घन के करीब में है 1124, किसके घन के करीब में है, देखिए
इससे नीचे है ना जी, 11 के घन के करीब में, यानी आराम से यहाँ पे क्या रख सकते हैं 11। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन था वो आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन पे आधारित ये कुछ अलग डिजिट वाले हैं। इसके पहले तो देखे थे कम डिजिट वाले थे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ अधिक डिजिट वाले संख्याओं का घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसेस है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है, हमको 3 डिजिट छांटना है राइट साइड से। उसके बाद क्या करना है कि देखना है यूनिट प्लेस किसका घन करने पे 4 आएगा। तो यहाँ पे बताया था आपको 1, 4, 6, 9, 5, 9 चेंज था, यहाँ 4 है तो 4 का आराम से 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे 3 डिजिट छांटने के बाद जो संख्या दिखाई देगा 1124, ये जो है ना इसके नीचे में देखना है कि किसके घन के करीब में आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे में कौन आएगा 10, यानी 10 का घन कितना होता है 1000 होता है, यानी 10 के घन के करीब में। अगर आप 11 कीजिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा वाला नहीं देखना, इसके नीचे में देखना है करीब में, यानी 10 के घन के करीब में। तो आराम से यहाँ क्या रखेंगे हम 10, यानी इसका घनमूल जो होगा 104 होगा। कोई डाउट? फिर से देखिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, पूरा उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। पहला स्टेप 3 डिजिट छांटना, उसके बाद यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए 1157, इसके नीचे कौन सा ऐसा संख्या इसका घन के करीब में है तो 10 है, इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 के घन करीब में, तो आराम से क्या करेंगे यहाँ पे 10 रख दीजिए। ठीक है, अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जितना भी समझ में आ रहा होगा जितने अच्छे से, उतना ही अच्छे से आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि इससे और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर हम आए। ठीक है, और देखिए यहाँ फिर काम करेंगे वही 3 को छांटना है हमारा। उसके बाद देखेंगे कौन सी 1200 कितना है 1295, ये किसके घन करीब में है। पहले तो काम करना है कौन सी यूनिट प्लेस का, किसका घन करने पे 9 आता है, 9 का आता है, आराम से 9 रखिए। ठीक है, उसके बाद 1295 किसके घन के करीब में, यहाँ देखिए 11 का कीजिएगा फिर तो इससे ज़्यादा ना हो जाएगा, हमको इससे नीचे वाला देखना है 10 का है, यानी आराम से आप रखिए 10 का, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए फिर 3 को छाटिए, किसका घन करने पे 3 आता है, किसका घन करने पे 3 आता है, ध्यान दीजिएगा, किसका घन करने पे, किस संख्या का घन करने पे क्या स्थान पे 3 आता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 7 का घन किए तो 3 आएगा नहीं, यानी 7 यूनिट प्लेस पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है, फिर देखिए 1225 ये किसके घन के करीब में है। ठीक है, किसके घन के करीब में, यहाँ पे देखिए फिर वही बात, यानी 10 का करेंगे तो 1000 होगा, 11 करेंगे तो इससे ज़्यादा ना हो जाएगा जी, यानी किसके घन करेंगे, इसके नीचे वाला देखना है घन वाली संख्या कौन है 10 है, यानी यहाँ पे आराम से आपका रख सकते हैं 10 रख सकते हैं। ठीक है, वही बात फिर 3 को छाटिए, यहाँ पे किसका घन करने पे 4 आता है, 4 का आराम से 4 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2985, यहाँ देखना आपको ये 2985, इसके नीचे में कौन ऐसी संख्या जिसका घन करने में आएगा, इसके नीचे वाला है ना, देखिए यहाँ पे 1300 का कितना है 2197 है, 14 का कितना है 2744 है, 15 का कीजिएगा तो 3375, इससे नीचे कौन है ये 2744, यानी 14 का घन करते हैं तो इससे नीचे में आएगा, यानी आराम से यहाँ क्या रख सकते हैं आप 14 रख दीजिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए फिर यहाँ 3 को छाटिए। ठीक है, अब देखिए किसका घन करने पे 6 आता है तो 6 का ही आराम से 6 रख दीजिए। अब देखिए 2000 किसके घन के करीब में, इसके नीचे में देखिए कौन ऐसी संख्या इसका घन करने पे इसके करीब में आता है, देखिए यहाँ देखिए 2000 है ना, यहाँ देखिए 21 में ज़्यादा हो जाएगा नीचे, इससे नीचे में ये है कौन है 12, यानी 12 का आराम से यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमको ये बात देखना है, ये देखना है कि इस पे आधारित अगर आगे भी अगर 8 डिजिट 9 डिजिट में भी आता है तो सेम यही प्रोसेस अपनाना है, बस अब इधर से अगर आपको 20 तक याद करना होगा तो और अच्छा रहेगा, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर अंक दिया रहेगा उसका आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरा उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर नया टॉपिक के साथ, नया ट्रिकली मेथड से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।